कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इस समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं। उनको प्रसन्न करना हमारा परम कर्तव्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को सभी तिथियों में सबसे अधिक प्रिय है एकादशी और सभी तीर्थों में वृंदावन प्रिय है। सभी पौधों में तुलसी देवी और सभी मासों में कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। तो इसलिए इस कार्तिक मास में हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अनंत गुना अधिक प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से मनुष्य प्रयास पूर्वक साधना भक्ति पथ का पालन करके उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए उनकी प्रसन्नता हेतु नित्य भक्ति पूर्वक गुरु के निर्देशन में आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग पर अग्रसर होते हुए भक्ति युक्त कार्य करने चाहिए, जिससे कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो पाए। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु हम उनकी लीला कथाओं का श्रवण करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और इस विशेष कार्तिक मास की कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी का श्रवण करते हैं। आज हम जालंधर की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों को सुनाया था और इसी कथा का वर्णन नारद मुनि ने राजा पृथु से भी किया था। पूर्व काल में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पुरुष को देखा जो अत्यंत भयावह था। उस भयंकर पुरुष को देखकर देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, भगवान शिव कहाँ हैं? लेकिन बार बार पूछने पर भी जब उस पुरुष ने देवराज को कोई उत्तर नहीं दिया, तब उन्होंने क्रोधित होकर उसके कंठ पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया, लेकिन साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसके बाद उस भयंकर पुरुष की आंखों से प्रचंड अग्नि निकलने लगी। उस प्रचंड अग्नि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो देवराज सहित संपूर्ण संसार को भस्म कर देगा। ये देखकर देव गुरु बृहस्पति समझ गए कि ये भगवान शिव की ही लीला है। इसलिए देव गुरु ने इंद्र देव को शिव जी को दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा और स्वयं भी भगवान शिव को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, देव गुरु की स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने उस प्रचंड अग्नि को स्थिर कर दिया और उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे वर मांगो। मैं देवराज इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे देव गुरु, आज से आप जीव नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब बृहस्पति ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा करें, साथ ही सृष्टि को तपा देने वाली इस प्रचंड अग्नि को शांत कर दे। तो शिव जी ने कहा, हे देव गुरु, ये प्रचंड अग्नि अब वापस नेत्रों में नहीं जा सकती, इसलिए इसे दूर फेंक देने में ही भलाई है। इतना कहकर भगवान शिव ने उस प्रचंड अग्नि को हाथ में लिया और समुद्र की ओर दूर फेंक दिया। वो प्रचंड अग्नि गंगा सागर में जाकर गिरी और एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर इतना भीषण था कि पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोकों में सन्नाटा छा गया। उस भीषण रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और समुद्र की गोद में एक बालक को रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय समुद्र ने उनका अभिवादन किया और ब्रह्मा जी ने आश्चर्यपूर्वक समुद्र से पूछा, हे समुद्र, ये बालक कौन है? तो इसका उत्तर देते हुए समुद्र ने ये बालक ब्रह्मा जी को सौंप दिया और कहा, हे प्रजापिता, ये बालक मेरा है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसका नामकरण करें। तब प्रजापिता ब्रह्मा की गोद में जाते ही उस बालक ने उनकी दाढ़ी खींची, इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ी पीड़ा हुई और उनके नेत्रों से जल यानी कि आंसू निकल पड़ा। फिर उन्होंने उस बालक के हाथ से अपनी दाढ़ी छुड़ाकर कहा, इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। इसे भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं मार सकेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के ही अंश से हुई है। ये शीघ्र ही युवा भी हो जाएगा। और ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वो बालक देखते ही देखते युवा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक का राज्याभिषेक करवाया
और स्वयं अदृश्य हो गए। अब जलंधर विवाह योग्य हो गया था, इसलिए समुद्र ने कालनेमी की परम सुंदरी कन्या वृंदा से जलंधर का विवाह निश्चित कर दिया। वृंदा पतिव्रता थी। जलंधर वृंदा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। वृंदा अपने पति जलंधर को नारायण रूप समझकर तन और मन से उनकी सेवा किया करती थी और इस प्रकार सेवा करते हुए और राज्य का शासन भार संभालते हुए अनेक वर्षों तक वृंदा और जलंधर ने अनेक भौतिक सुखों का उपभोग किया और अपनी प्रजा का पालन किया। लेकिन अब कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला था वृंदा और जलंधर के जीवन में, और ये परिवर्तन क्या था ये हम सुनेंगे इसी कार्तिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए, जिससे आपको इन वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस कथा को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में जितना महत्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करने का है, उतना ही महत्व उनकी इन लीला कथाओं का श्रवण करने का भी है। और इस कथाओं का श्रवण करके हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जलंधर और वृंदा के विवाह के बाद की कथा हम सुनेंगे आने वाली कड़ी में। और तब तक इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक कार्य करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं।
जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्य तीतराम्य स्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौ
चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच
वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असङ्ख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असङ्ख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्ण।